मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। सो बेसिकली आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और शेप बतानी है आपको। गाइस इसमें मैंने एक ट्रिक अपलोड की हुई है, बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में बता चुका हूँ बार बार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत ईजी है ये। देखिए ट्रिक ये है आपको, है ना, ये पहले तो एक चार्ट देख लीजिए कि एसपी और ये 001 जो लिखे हुए हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपके यहाँ पे 0 है या 1 है या 1 2 3 नंबर ऑफ लोन पेयर्स है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो अब इसमें आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम देख लो आप, वो होगा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अनटिल अनलेस एच और एफ हो, उसको आप एच या एफ है अगर, उसमें आपको कभी भी इनको सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ठीक है, ट्रिक देखना आप थोड़ा आसानी से और समझ में आ जाएगा। तो बी आर एफ में बी आर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 and 3 7। एक फ्लोरीन जो है एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये हो गया F5। ठीक है, तो इसमें एक लोन पेयर हो गया और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम देखो। लोन पेयर मतलब 1, बॉन्ड पेयर मतलब 1 2 3 4 5, तो 6 का मतलब हो गया sp3। देखो 3 और 1 4 d2, 3 sp1 और ये 2 6। ठीक है, तो 6 का मतलब sp3d2 तो हो गया, लेकिन 1 लोन पेयर था। तो इसमें देखो आप sp3d2 1 लोन पेयर का मतलब स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल, यानी बी ए का हो गया 4 बी स्क्वायर पिरामिडल। तो देखो अगर आपको बस एक पता करना था, आपको फाइनल आंसर आ गया था यहाँ। बाकियों को भी देख लेते हैं, इसी तरह से आपको देखना है। तो जैसे आप H2O को देखते हो, H2O में O आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि H को और F को नहीं लेना होता। तो ऑक्सीजन के उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक H के 2 H के साथ बॉन्ड बन गए, तो लोन पेयर का हो कितना 1, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1 और 1 2, और बॉन्ड पेयर प्लस 2 यानी 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया sp3, 3 और 1 4 हो गया। sp3 विद 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना है, sp3 विद 2 लोन पेयर हो गया बैंड शेप। ठीक है, तो ये हो गया बैंड। तो अगर आप देखो बी से 3 ही आ रहा है। सिमिलरली सी का ClF3 में देखो Cl सेंट्रल एटम हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके 3 F थे, तो 3 F के साथ जोड़ दिया तो एक ही हो गया। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हो गया 1 और 1 2 प्लस 3 यानी 5, यानी sp3 3 और 1 4 और 1 d 5, sp3d विद 2 लोन पेयर्स, sp3d विद 2 लोन पेयर्स टी शेप्ड। तो ये हो गया C का टी शेप्ड, यानी C का 1 सही दिख रहा है। लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट इज SF4। तो अगेन S में ऑक्सीजन वाले ग्रुप में होता है, तो 6 आपके हो गए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, 4 F हैं 1 2 3 and 4। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1 + 1 2 3 4 यानी 5। sp3d विद 1 लोन पेयर, sp3d विद 1 लोन पेयर इज C100, तो यानी D का मतलब हो गया 2 सही। तो इसी तरह से आपको गाइस देखना है। सो फाइनल आंसर इज 4।